कहते हैं कि भगवान राम जब किसी काम की जिम्मेदारी दे देते हैं तो घर भी भूल जाते हैं, व्यापार भी भूल जाते हैं और अपनों को भी भूल जाते हैं। बस राम के काम याद रहते हैं। मेरे साथ में आगरा जनकपुरी आयोजन समिति के संयोजक हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ जनकपुरी आयोजन समिति द्वारा जो कार्यालय निर्धारित किया गया है कोठी मीना बाजार के सामने, उस कार्यालय में मौजूद हूँ और मेरे साथ में संयोजक गौरव राजावत मौजूद हैं। भोजन कर रहे हैं आप और घर में भोजन ना करके आप कार्यालय में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का काम है तो इसको सुनिश्चित करना है। गौरव जी, आपका स्वागत है पहले तो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं, अब यहाँ से आगे चुनौती क्या है? देखिए, प्रथम ध्यय है कि राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। जब प्रभु ने जनकपुरी आयोजन समिति 2024 को पूरा जिम्मा सौंपा परम पूज्य रामलीला कमेटी ने, तो उस दिन से ये बात सोच ली थी कि हम लोगों को सर्वप्रथम राम के आगमन का स्वागत की तैयारी, एक भव्य और दिव्य मिथिला नगरी की तैयारी, और एक ऐसा आगमन जब तीनों लोगों के नाथ का होना है और उनके आगमन को लेकर कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए समस्त हमारे जनकपुरी वासी, हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, आगरा का समस्त प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन बहुत सजगता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ संकल्पित है कि दिव्य और भव्य एक मिथिला नगरी का निर्माण हो। और इस बार जनकपुरी के 145 वर्षों में सबसे बड़ा जनक मंच हम बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ समरसता का वो भाव, सामाजिक संगलन का वो भाव, जहाँ सबका संगलन होगा, सातों जातियों का 36 कौमों का संगलन होगा। सनातनियों का ये महाकुंभ है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो त्योहार है वो आगरा की राम बारात और आगरा की जनकपुरी है। तो गौरव जी, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियों के बिना राम के काम ना त्रेता युग में हुए थे और ना कलयुग में संभव है। तो कैसे देख रहे हैं कि चुनौतियों को भी फेस करना पड़ रहा है? तमाम तरह की जब मीडियाबाजी भी होती है, अखबारों में भी बातें आती हैं, अब प्रशासन के माध्यम से आप कल मैं देख रहा था कि जिलाधिकारी ने भी शायद मीटिंग ली थी जिसमें मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। तो कैसे देख रहे हैं, अपनी बातों को कैसे मनवा पाएंगे? राम जी ने जब चुनौतियों को स्वीकार किया तो राजा से बनवासी राम बने, और बनवासी राम ने कभी राजाओं का सहयोग नहीं लिया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बानर और एक निम्न तबके के लोग, सबरी, निषादराज, केवट, अंगद, नल, नील, ये ऐसे छोटे नाम थे उस टाइम पे। चक्रवर्ती और महारथियों को छोड़ दिया और एक वो परिकल्पना दर्शाई इस पूरे ब्रह्मांड को कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मर्यादा का पालन किया, अंगद को भेजा और कहा कि मान जाइए, आपने जो कृत्य किया है वो सामाजिक कृत्य नहीं है, सीता जी को वापस करिए। नहीं माने। हनुमान जी को भेजा था सीता जी की अंगूठी देने, लेकिन अपने प्रभु का, मैं आज के युग की बात कर रहा हूँ, अपने प्रभु का विजिटिंग कार्ड देना हनुमान जी भूले नहीं। लंका जलाकर भी जब बता दिया कि अभी तो सेवक आया है तो लंका जलिए, जब प्रभु आएंगे तो निस्तो नाबूद हो जाओगे, नहीं माने। अच्छा, कहीं रावण दिखाई दे रहे हैं यहाँ आसपास? देखिए, ये परिकल्पना जो उस युग से थी आज युग में है। महिलाओं का चरित्र का चीरहरण करना, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना, वो किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। आप कह रहे हैं ना कि राम का काज प्रशासन, ये राम के अनुयायियों की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश की उस गद्दी पर भगवाधारी वो राम का परम सेवक, जिसे आप लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हो, वो बैठे हैं। और जो बैठे हैं दिल्ली की उस राजगद्दी पर, वो कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो राम की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना और उसको सार्थकता के रूप में ले जाना। आपने पता है कि इस पूरी समिति ने एक निर्णय किया कि जो हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में हुआ, क्योंकि हमारे जो निम्न तबके के व्यक्ति हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में ऐसा समुदाय है जो कभी दुबई जाकर उस मंदिर को नहीं देख सकता, लेकिन उसका पूरा रूप इस जनकपुरी आयोजन समिति ने मीना विहार के इस मैदान में उतारने का काम किया। और इसमें ऐसे कारीगर, ऐसे टेंट के लोग जो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ
कि करते करते भी जो मूर्त रूप दिया जा रहा है वो हमारी आगरा के प्रशासन की, सरकार की, जनता का एक संकल्प है जो आपको परिपक्व होते हुए दिखेगा 28 तारीख को जब प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे और मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि भोजन भी दिखा दें इस समय, क्योंकि ये भोजन अ, घर से जुड़ा हुआ भोजन है और घर से जुड़ा हुआ भोजन के अंदर जब स्वाद है और राम के काम का जो स्वाद है उनमें क्या भिन्नता देख रहे हैं? करतार जी, मैं आपसे एक निवेदन पूर्वक आग्रह जरूर करूंगा। भोजन वो है जो हम घर पे करते हैं। आज मैं जनकपुरी के पवित्र कार्यालय पर हूँ, जो भगवान का प्रसाद है, जो भगवान ये भी कहते हैं सार्थकता के साथ, समृद्धता के साथ, बल के साथ, ये जो ऊर्जा मुझे इससे मिल रही है, ऊर्जा की संरचना के साथ प्रभु का ये काम कर पाऊं, इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अच्छा, इंद्रदेव भी कुछ रोड़ा बन रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जब पानी पड़ता है तो सनातनी और संस्कृति परंपरा में कहा जाता है कि ये शुभ संकेत है, और इस शुभ संकेत के लिए सर्वप्रथम मैं अपने टेंट के कारीगरों का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारा मनोबल नहीं टूटने दिया है और कहा है कि आप चिंता मत करिए, ये एक एक नल नील रूपी ये कारीगर भगवान का सेतु बनाने में पीछे नहीं हटे थे, तो भगवान का ये मंच बनाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये प्रसाद है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, इसका अगर भोग आप भी लेंगे तो आप भगवान आपको भी ऊर्जा प्रदान करेगा। बहुत सुंदर। तो इसलिए मैं आपसे भी एक बात का निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आपके चैनल में के बहुत सारे व्यूअर्स इस देश में, मैं देखता हूँ 50,000 1 लाख तक रीच है। तो जो आप भी काम कर रहे हैं वो संकल्प है भगवान का, यहाँ से किसी को कोई अर्थ की व्यवस्था आपको नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के प्रति समर्पण आपका भी है। तो ये वही लोग हैं जो उस जन्म में नल नील हुआ करते थे, अंगद हुआ करते थे, जामवंत हुआ करते थे और सुग्रीव हुआ करते थे। आज वही लोग हैं जो उस टाइम निषाद राज केवट हुआ करते थे। तो वही अनुरूप आज रूपी आज भगवान ने वही सामर्थ्य और शक्ति डाली है कि 145 साल बाद हम लोगों को आयोजन करने का मौका मिला है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर, इस पूरे विश्व के नाथ राजा रामचंद्र का, कि आप ऐसा बल, ऐसी सामर्थ्य दीजिएगा कि आपके दिव्य स्वागत में कोई कमी न रह जाए। और स्वागत में कमी तो इसलिए भी नहीं रहेगी क्योंकि हम उस दुर्गा रूपी, उस माँ चामुंडा रूपी, उस अन्नपूर्णा रूपी, उस गौरी स्वरूपा माता सीता के उस अधिष्ठाता को हम यहाँ पे अधिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पर आपके सामने विश्वास दिलाता हूँ समस्त आगरा वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और भारतवासियों को, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन है, एक दिव्य और भव्य आयोजन होगा जहाँ इस बार हमने जो तैयारी की है। बहुत सुंदर गौरव जी, बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा सा अगर नमक खा लिया जाता है तो मेहनत भी पूरी की जाती है। यहाँ तो राम का काम है, जो प्रसादी इस समय गौरव राजावत ने हमें खिला दी है, तो उस प्रसादी का भी हमें कहीं ना कहीं जो भाव है वो प्रकट करना है। और आप कह रहे हैं कि राम के काम में तमाम परेशानियां आती हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय हनुमान के रूप में और भगवान श्री राम के रूप में नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विराजमान है। तो कोई रावण काम नहीं करेगा, कोई मेघनाथ, कोई कुंभकर्ण काम नहीं करेगा और कोई भी दैत्य असुर काम नहीं करने वाला राम के काम है। ये सुलभता से होंगे और जनक महल ऐतिहासिक बनेगा। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।